झारखंड का जमशेदपुर सुर्खियों में है। चकुलिया इलाका है और यहाँ के मटिया बांध पंचायत में अचानक 3,000 लोग रातों रात बढ़ गए, जिसके बाद तो बवाल मच गया कि आखिर इतने लोग अचानक पंचायत में कहाँ से आ गए। जिस पंचायत में इतना आबादी थी ही नहीं, उससे दोगुना कैसे बढ़ गई। इसका मामला खूब सुर्खियों में रहा। नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम विपक्ष के नेता इसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने लगे और कहने लगे कि एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन जिसके बाद सरकार रेस हुई, तमाम अधिकारी को आदेश दिया कि इसकी सच्चाई पता कीजिए। आखिर 4,281 बर्थ सर्टिफिकेट कैसे निर्गत हो गए। अचानक एक पंचायत में इतनी आबादी कैसे बढ़ गई। तमाम अधिकारी जांच में जुटे, लेकिन जो खुलासा हुआ उसे जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यह मटिया बांध पंचायत में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, जो गलत तरीके से पैसा लेकर लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देता था। और यह जन्म प्रमाण पत्र जहां इस्तेमाल होता था, उसे आप जानेंगे कि आखिर कैसे क्यों बनाया जा रहा था, तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या झारखंड में ऐसा होता है। लेकिन जो खुलासा डीसी और एसएसपी ने किया है, उससे तमाम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। साफ तौर पर डीसी ने बताया कि पूरे मामले का खुलासा हुआ है और एक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। आप खुद सुनिए किस तरह से पूरे मामले पर डीसी आनंद मित्तल क्या कुछ कह रहे हैं। का मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या कह सकते हैं? चकुलिया प्रखंड में जो मटियाबान पंचायत में हम लोग के सामने केस आया, जो हमें लोग की राइट टू एजुकेशन की एप्लीकेशन जो हमारे पास प्राप्त हुई, उसके वेरिफिकेशन के दौरान उजागर हुआ। उसमें हम लोगों ने इनिशियली जो हमें राइट टू एजुकेशन में जितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिनमें वीडियो ने रिपोर्ट किया कि वो गलत तरीके से निर्गत है, उसमें हम लोगों ने एक एसडीओ घाटशिला की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में हम लोगों ने पंचायत सचिव पे मटियाबांध के और दो प्रज्ञा केंद्र संचालक जो कि मटियाबांध और मालकुंडी पंचायत के थे। मालकुंडी पंचायत जो बगल की पंचायत है, वहां पर भी एक केस, क्योंकि सेम ही पंचायत सचिव वहां पर उनका केस आया, वहां पर हम लोगों ने इनिशियल कार्रवाई करी। दोनों को हम लोगों ने, तीनों को हमने सस्पेंड किया और उस पर कानूनी कार्रवाई करी, और साथ ही साथ इन पे पंचायत सचिव पे विभागीय कार्रवाई भी चालू है। फर्दर हम लोगों ने एनालिसिस किया कि पिछले कितने वर्षों में यहाँ पर कितने सर्टिफिकेट निर्गत हुए हैं, तो इसके लिए एसडीओ की अध्यक्षता में और विस्तृत कमेटी बनाई गई, जिसमें डीएसपी और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इंक्लूड किया गया। उसमें उजागर हुआ कि जनवरी 2023 से इन दोनों पंचायत को मिला के अब तक कुल मिला के 4281 सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स, जो कि गलत पाए गए, जो कि गलत डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निर्गत किए गए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने इसको सार्वजनिक करके अखबार में देने का निर्देश दिया है, ताकि इससे अगर कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट बना है तो उसको कैंसिल किया जा सके, संबंधित अथॉरिटी उसमें अपना संज्ञान ले सके। साथ ही साथ पैन कार्ड, आधार और पासपोर्ट जैसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोगों ने संबंधित ऑफिसर्स को इसको प्रेषित करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जिला सांख्यिकी कार्यालय को एक और भी निर्देश दिया है कि पिछले 3-5 वर्षों में ऐसे जो भी रजिस्ट्रार हैं जहां पर अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ सडन राइज इन बर्थ सर्टिफिकेट दिखाई देता है, उनको भी चिन्हित करते हुए वहां की भी विशेष जांच हम लोग कराने जा रहे हैं, ताकि उन क्षेत्रों में भी अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की गलत मंशा से बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत हुए तो उन पे भी कार्रवाई की जा सके। जितने एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने गलत मंशा से इसको बनवाया है और उसको डॉक्यूमेंट्स फर्दर निकलवाने में उसका इस्तेमाल किया है, उन पे भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद 2 लोगों की रांची से गिरफ्तारी हुई है। अब इस फर्जीवाड़े में कुल 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इसमें इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर और कागजात भी जब्त किए गए हैं। दिनांक 2 मई 2025 को चकुलिया थाने में डीओ चकुलिया के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का रिपोर्ट कराया गया। इस मामले में त्वरित अनुसंधान करते हुए पुलिस के द्वारा 5 गिरफ्तारियां अभी तक की गई हैं, जिसमें कि उस पंचायत का पंचायत सचिव, वहां का प्रज्ञा केंद्र संचालक और बगल के पंचायत का, जिसका प्रभार भी उसी पंचायत सचिव के पास था, उस पंचायत का भी प्रज्ञा केंद्र संचालक, और इसके अलावा 2 जो बीच के ब्रोकर थे, अब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे एक सिस्टम को चला रहे थे या नेटवर्क को स्थापित कर करके फर्जी सर्टिफिकेट इशू करवा रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ इसमें यह पाया गया है कि कुल मिलाकर शासन के स्तर से जांच की गई और अनुसंधान में जो बात अभी तक सामने आई है कि कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में 4281
फर्जी सर्टिफिकेट इशू किए गए, जिसमें कि ना तो कोई वैध दस्तावेज दिया गया है, इनफैक्ट ब्लैंक पीडीएफ जो है अपलोड किए गए और इसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। इसमें प्राथमिक स्तर पर हम लोगों को 100 से ऊपर की सूची मिली थी, जिनका जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें से कोई भी उस पंचायत का बासिंदा नहीं है। वो सारे के सारे जमशेदपुर आमतौर पर शहरी क्षेत्र के बाशिंदे हैं। उन लोगों को भी थाने में बुला करके उनसे भी पूछताछ की गई है, उनको भी नोटिस इशू किए गए हैं। तो इसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेवार है, जो प्राथमिक तौर पर सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो भी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं या जिन लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं और उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की है फर्दर किसी स्कीम का लाभ लेने के लिए, फर्दर कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया गया है और व्यापक तौर पर इसका हर एक बिंदु से अनुसंधान किया है। इससे बाहर जिले से भी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें इनके जो स्वीकारोक्ति जो इनका लिया गया है उसमें कुछ और भी स्थानों पर इस प्रकार की बात आई है कि कुछ और भी पंचायतों में जो इस जिले से बाहर का है वहां का भी इन लोगों ने नाम लिया है। उस संदर्भ में संबंधित जिलों को हम लोगों ने सूचित किया है, वहां भी अपने स्तर से इसकी जांच की जा रही है उसके द्वारा और जैसा फलाफल होगा वहां से इस संदर्भ में अवगत कराया। तो सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि यह तमाम जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था वह किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो कहीं काम करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें करीब 700 कुछ अगर बात कर ले सूत्रों के हवाले से तो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनका है और बाकी अलग अलग धर्म से जुड़े लोगों का। तो यहाँ पर वह बात गलत साबित हुई है जो लगातार बवाल मचा था कि आखिर जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वह बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बनवा लिया और साजिश के तहत बनवाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों से फिलहाल पर्दा उठ गया है और एक बड़ी कामयाबी इसे मानेंगे और फिलहाल 3 साल पीछे से अब जांच शुरू की गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र इतने बड़े पैमाने पर यहाँ बनवाया और तमाम लोगों का अब सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आने वाले दिनों में इसमें और भी कार्रवाई दिख सकती है।